हमारे देश में आईपीसी अर्थात इंडियन पैनल कोड 1860 को भारतीय लेजिस्लेटिव अर्थात भारतीय विधानमंडल संशोधन करके भारतीय न्याय संहिता का नाम दे के 26 जनवरी 2023 से यह लागू करने जा रहा है। तो यह जो मूल हमारी भारतीय न्याय संहिता है वह पुरानी जो आईपीसी जो हमारे देश में गवर्न होती थी अर्थात जिसके अंतर्गत हमारे देश में कोई भी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता था, उसके अपराध को तय किया जाता था। अर्थात इंडियन पैनल कोड को सरकार बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता नाम देने जा रही है। तो हम आज इसके कुछ प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथफाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक ना भूलें ताकि हमारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको आईपीसी अर्थात इंडियन पैनल कोड, जिसे लॉर्ड मैकाले ने अर्थात ब्रिटिश कॉलोनीज जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था अर्थात जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, तब भारत में लोगों को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने इंडियन पैनल कोड 1860 का निर्माण किया था। यह निर्माण लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। इसका भारतीय सरकार ने संशोधन करते हुए अब इसे भारतीय न्याय संहिता का नाम दे करके 26 जनवरी 2023 को लागू करने जा रही है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे मूल हमारा जो कानून है उसमें से सर्वप्रथम हत्या, जो पहले आईपीसी में धारा 302 के अंतर्गत अपराध होता था, अब इस अपराध को धारा 101 के अंतर्गत सरकार ने कर दिया है। अर्थात अब हत्या का अपराध अगर पढ़ा जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता में धारा 101 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। और धोखाधड़ी अर्थात आपराधिक षड्यंत्र, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अपराध करने के लिए अगर कोई षड्यंत्र रचित करता है, कोई कूटरचित रचित करता है, तब उसे 420 के अंतर्गत आईपीसी में दंड दिया जाता था। लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 316 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। अर्थात इसका सेक्शन अब धारा 316 के अंतर्गत इसकी चार्जशीट यानी चार्ज फ्रेम होंगे। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख अपराधों में जैसे मानहानि, जो पहले 399 आईपीसी अर्थात 499 के अंतर्गत अपराध माना जाता था, वह अब भारतीय न्याय संहिता में 354 के अंतर्गत अपराध गठित किया जाएगा। अर्थात इसका भी सेक्शन बदल दिया गया है। इसके अलावा महिला संरक्षण अधिनियम अर्थात महिलाओं संबंधित अपराध में जैसे रेप है 376 के अंतर्गत अपराध आईपीसी में इसे दिया गया था, लेकिन अब इसे बदल करके धारा 63 के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात अब यह भारतीय न्याय संहिता में 63 के अंतर्गत इसे आरोपी को दंड दिया जाएगा। इसके अलावा गैंग रेप जैसे जो दंडित किए जाने वाले अपराध थे 376 के सब क्लासेस में दिए थे, लेकिन अब इसे धारा 364 में इसे दिया गया है। अर्थात भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यह 64 के अंतर्गत एक अलग सेक्शन बना दिया गया है कि इसे अब पहले ग्रेविटी ऑफ क्राइम देखी जाती थी 376 में कि क्या अपराध का क्या मोटिव है, क्या दंड है, तो यह अब बदल कर इसे एक अलग सेक्शन कर दे दिया गया है। अब इसे 64 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में अपराध माना गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जैसे धरना प्रदर्शन 147, 148 और 149 के अंतर्गत अपराध था, लेकिन अब इसे बदल कर पूर्णतः नई सेक्शन जोड़ दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी अपराध थे जैसे भीड़ भाड़ हंगामा धारा 144 के अंतर्गत अपराध माना जाता था, लेकिन अब इसे धारा भारतीय न्याय संहिता में 187 के अंतर्गत अपराध किया गया है। और इसके अलावा देशद्रोह जैसे आपराधिक षड्यंत्र भारत देश के खिलाफ है, अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत देश या सरकार के खिलाफ कोई अपराध करता था तो उसे धारा 121 के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में से 145 के अंतर्गत रख दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो मुख्य रूप से संशोधन हुए हैं वह इन्हीं धाराओं में हुए हैं, कुछ अन्य धाराओं में भी संशोधन किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है या फिर कुछ आपको भारतीय न्याय संहिता के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके सवाल कर सकते हैं। और वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।